हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 3। तो सबसे पहले अपने को एपी निकालनी है, यानी कि नंबर निकालने हैं अपने को 10 और 300 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 हो और साथ में क्या हो, रिमाइंडर 3 हो। तो चलिए सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं, नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन divisible by 4 leaves a remainder 3। तो वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, यानी कि 10 के बाद में कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, वो होता है 12। लेकिन 12 तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 से पहले क्या है, 11। अब 11 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो अपने पास सीरीज क्या बन जाएगी, 11। और फिर अब 12 के बाद में पूरा पूरा किस में जाता है, डिविजिबल किस में होता है, 16। 16 से पहले क्या जाएगा, 15, और फिर 19, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और अब लास्ट वाला अपने को टर्म निकालना है 300। तो 300 में अपन डिवाइड करके देख लेंगे 4 का, तो 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, पूरा का पूरा जाता है। इसका मतलब इससे एक कम, यानी कि 299। तो लास्ट टर्म अपने पास क्या आ गई, 299। अब यहाँ से अपने को पता है ए की वैल्यू क्या है, 11 है, डी की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 11 यानी कि 4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास, 299। बस ए एन की वैल्यू पुट करना अपने फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 299। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 11 प्लस एन अपने को निकालना है -1, डी क्या है अपने पास 4 इज इक्वल टू 299। अब यहाँ से 11 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एन -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 299 माइनस 11। तो यहाँ से एन -1 इजिकल टू क्या जाएगा, इसको माइनस करेंगे 882। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से n इजिकल टू क्या जाएगा, 72 प्लस 1। ये प्लस 1 कहाँ से आया, ये -1, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस में चला गया। तो n इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 73। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। अब अपने को एपी गिवन है -4/3 -1 -2/3 डैश 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 4 1/3। ये अपने को एपी गिवन है, ठीक है। अब अपने को टू मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी है। अब टू मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए टू मिडल मोस्ट टर्म्स कैसे निकलती हैं, इसका अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए टोटल टर्म्स कितनी है, यानी कि इवन है या ओड है। तो उसके लिए अपने को nth टर्म अपने को गिवन है, तो उससे अपन निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास, -4/3, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -1 प्लस 4/3। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो nth टर्म अपने को क्या गिवन है, 4 3 जा 12, 113/3। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13/3। ए की वैल्यू क्या है अपने पास, -4/3 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 13/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस में चला जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझना है। इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में आ जाएगा इधर, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 18। n इज इक्वल टू 18। अब n इज इक्वल टू 18 आ गया, तो 18 क्या है हमारा, जो कि इवन नंबर है, इवन है। इवन है, इसका मतलब मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होंगी, पर सोल्व कर देता हूँ। मिडिल मोस्ट टर्म दो आएंगी, मिडिल मोस्ट टर्म 2 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, कैसे पता चलता है, वो चलता है इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है मिडिल मोस्ट टर्म का, n/2 टर्म्स एंड n/2 + 1 टर्म। ये टर्म होती है अपनी मिडिल मोस्ट टर्म। तो n की वैल्यू क्या अपने पास 18 है, तो 18/2 और क्या होता है 18/2 + 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 9th टर्म।
एंड 10th टर्म। उम्मीद करता हूँ मिडिल मोस्ट टर्म निकालना आपको आ गया है। तो अब अपने को मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो 9th टर्म निकालना है, यानी कि A9 की वैल्यू निकालनी है। एक A9 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 8D। ए की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, -4/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है, 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, तो -4/3 प्लस 8/3। अब इसको 8 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4/3। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4/3। ऐसे ही अपने को A10 की वैल्यू निकालनी है। A10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 9D। तो ए की वैल्यू क्या अपने पास, -4/3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1/3। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो -4/3 प्लस 9/3। तो यहाँ से 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या, तो फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। सम पूछा अपने को, तो सम ऑफ मिडिल टर्म, सम निकालना अपने को। तो सम अभी निकाल देते हैं मिडिल टर्म का। और मिडिल टर्म कौन कौन सी है, 4/3 प्लस 5/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 9/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हुई। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल्स टू। अब अपने पास एक एपी गिवन है, वो एपी क्या है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सेकंड टर्म बी गिवन है, डैश डैश है, और लास्ट टर्म अपने पास क्या गिवन है, सी टर्म गिवन। और अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज अपने को दे रखी है, तो ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि सम निकालना अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास एपी है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू अपने को गिवन है, ए इज इक्वल टू ए है। ठीक है, फिर अपने पास क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, वो क्या है, सी है। डी क्या है अपने पास, डी इज इक्वल टू A2 - A1, यानी कि B - A। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से A की वैल्यू क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, B - A इज इक्वल टू सी। तो अपने को यहाँ से n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो n - 1 B - A इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो C - A। अब ये मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n - 1 इज इक्वल टू C - A अपॉन B - A। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू C - A अपॉन B - A प्लस 1। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा अपने पास, B - A है अपना, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे B - 1, ये तो एज इट इज आ गया, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे B - A से, तो B - A ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अपने इसको सोल्व करते हैं। तो n इज इक्वल टू -A क्या हो जाएगा, प्लस -2A हो जाएगा। ठीक है, -2A हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, B प्लस C -2A अपॉन B - A। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। n की वैल्यू क्या आई, ये आई। ठीक है, लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि n जितने भी ये टर्म्स अपने पास आई है, इनका सम अपने को निकालना है। तो चलिए सम भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 अब 2A प्लस n - 1D होता है। लेकिन अपने पास क्या गिवन है, A भी गिवन है, nth भी टर्म गिवन है, तो A प्लस nth टर्म ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने यहाँ से अब n की वैल्यू क्या है अपने पास गिवन, B प्लस C -2A अपॉन 2 इंटू B - A। ये n की वैल्यू अपने जो निकाली है वो पुट कर दी, और साथ में A की वैल्यू क्या है, A है, प्लस n nth टर्म की वैल्यू क्या है, C, यानी कि लास्ट टर्म क्या है अपना, C है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो A प्लस C, और फिर मल्टीप्लाई में अपने पास क्या है, B प्लस C -2A अपॉन 2 ब्रैकेट B - A। तो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ